सन 13 में मैं पहली बार कश्मीर आया था। जब श्रीनगर आया और यहाँ के हालात तब से मैं वॉच कर रहा था, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे जिनसे मैं बराबर संपर्क में रहता हूँ। और यहाँ से आपके यहाँ से जब वो कुछ मेरे साथी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश किसान आंदोलन में पहुँचे तो मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और यहाँ के हालात जिस तरह से चल रहे हैं उस पर मेरा जो डिस्कस हुआ, उसके बाद मैंने तत्काल डिसीजन लिया कि मुझे एक बार वहाँ जाकर यहाँ के एक्चुअल हालात देखने हैं और समझकर वहाँ यहाँ की आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है। मैं 13 महीनों से किसान आंदोलन में कार्यरत हूँ अपने ज़िले में, और दिल्ली भी मैं आता जाता रहा हूँ। दिल्ली में भी मुझे संयुक्त मोर्चे के द्वारा मंच दिया गया था। मैं अभी यहाँ जुनून फाउंडेशन की तरफ से आपके पास बैठक ले रहा हूँ, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ। यहाँ जो तकलीफ है कि यहाँ के मीडिया की आवाज़ हमारे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। आज मीडिया के ऊपर जिस तरह का प्रतिबंध लगा हुआ है, जिस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या की गई है, लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की गई है, उसको समझने, उस चीज़ की हकीकत को जानने, यहाँ जो किलिंग्स हो रही है, जैसे जो मजदूर मारे गए, जो भी किलिंग्स हुई हैं, हो सकता है कि वो सही या गलत जो भी हों, पर वो किलिंग्स क्यों हो रही थी, कैसे हो रही थी और क्या उसका सच है, उसको जानने की मेरी एक इच्छा, जो शक्ति थी, जिसके कारण मेरे साथी तक जो मेरे साथ एमपी से आ रहे थे वो डर गए थे। मैं अकेला एमपी से गाड़ी अपनी खुद ड्राइव करते हुए यहाँ तक चलाते आया हूँ। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, और इस कश्मीर की जनता और आवाम से निवेदन है कि जो सियासत की जड़ें यहाँ पे फैलाई जा रही हैं वो इस राष्ट्र को तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम सबको एक होना होगा। यहाँ के आवाम के बच्चों को निकलकर यहाँ से बाहर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना होगा, और वहाँ के आवाम को इस आवाम की बात कहने के लिए तैयार करना होगा। इस आवाम के ऊपर तमका लगा दिया गया है अलगाववादी होने का, जो मेरी तकलीफ है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब बच्चा जानता है कि मैं यहां से पत्थर फेंकूंगा और उधर से गोली आएगी, वो जानता है यहाँ का बच्चा, उसके बाद भी वो गोली खाने के लिए तैयार रहता है। क्या कारण है, क्या तकलीफ है? आज यदि इस राष्ट्र को एक करने के लिए हम युवाओं ने कदम नहीं बढ़ाए, हम युवाओं ने आपसी मतभेदों को भूलकर इस देश को एक करने के लिए मुहिम नहीं छेड़ी, हम लोगों ने आवाज बुलंद नहीं की कि हम सब एक हैं, तो ये नेता हमें सियासत का कौर समझ के खाते चले आए हैं, खाते चले जाएंगे। ये देश टूट जाएगा, ये मिट जाएगा। आप सोने की, मोदी जी सोने की सड़कें बनवा सकते हैं, चांदी की सड़कें बनवा सकते हैं, पर आवाम के दिल पे बंदूक के बल पे काबिज नहीं हुआ जा सकता। यदि आवाम के दिल पे काबिज होना है तो आवाम को दिल से समझना होगा। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, आपके यहां युवाओं से गुजारिश है कि वो 100-100 लोगों के जत्थे बनाएं। एमपी पहुंचे, भोपाल पहुंचे, जबलपुर पहुंचे, महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे, अलग अलग शहरों में पहुंचे और वहां पे जाकर अपनी बात रखें। जैसे अन्य आंदोलनों को देश में खड़ा करने के लिए सारे नेता, गांधी जी जैसे लोगों ने पद यात्रा करके देश का कोना कोना घूमा, और देश से जब आवाजें एक साथ खड़ी होंगी तभी कश्मीर समस्या का हल हो सकता है, तभी हमारी बॉर्डरें खुल सकती हैं। जो अंग्रेजों ने हमारे साथ गद्दारी करके गए हैं, जो सन 47 के पहले से हमारे साथ गद्दारी होते चली आई है, सन 47 में जिस तरह से जो खूनी शरत बनाई गई है, उसको मिटाने की, उसके रास्ते खोलने की, शार्क नेशन के माध्यम से इस देश को एक करने की फिर से मुहिम को छेड़ा जा सकता है। इस तरह से मैं भारत जोड़ो आंदोलन को यहां से शुरुआत करना चाहता हूं। ना मैं पाकिस्तान चाहता हूं, ना मैं हिंदुस्तान चाहता हूं, ना मैं बांग्लादेश चाहता हूं, मैं मेरा भारत चाहता हूं, और आप लोगों का सहयोग चाहता हूं कि इस भारत को भारत बनाने के लिए इसके बीच की दरारें खत्म करनी होगी, इन युवाओं को एक करना होगा। जो कोई पूछना चाहता हो पूछ लीजिए। तो आप बताइए, आप किसको जिम्मेदार समझते हो इस चीज का? सियासत को। पर्टिकुलरली किस
जैसे यहाँ पे बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं या वाहिद तंजीमें जिनको आपको लगता है कि कौन सी ऐसी तंजीम है जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे लाता है? जब तक हम एक नहीं होंगे, आवाम एक नहीं होगा, जब तक हम बटे हुए रहेंगे, हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम पे भड़काया जाता है, मुस्लिमों को मुस्लिम के नाम पे भड़काया जाता है, इनके हिमायती इनके पास आ जाते हैं, उनके हिमायती उनके पास जाकर डिवाइडेशन एंड रूल की नीति अपनाई जा रही है। चंद पूंजीपति पार्टी बना के आ जाते हैं और चंद कारपोरेट अपना प्रधानमंत्री बना लेते हैं। तो दो बातें जानना चाहता हूँ। पहले आपने कहा कि जो वहाँ के जो नौजवान हैं उनको जत्थे के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में घूमना चाहिए ताकि वो अपनी बात को आगे पहुंचाए और वो भी लोगों की बात सुने जी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कई जगह पे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए हैं जहाँ पे जब कोई यहाँ से जाता है, चाहे वो वहाँ पे स्टॉल ही क्यों ना लगाए या कोई वो फेरे वाला ही क्यों ना हो, उसकी मारपीट की जाती है उस वहाँ पे। क्या कहना चाहिए? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये क्यों होता है आपको इसको समझना होगा। हमें कुर्बानी देनी होगी। जब हम यहाँ पत्थर फेंक कर गोली खाकर कुर्बानी दे सकते हैं तो हमें वहां जाकर भी कुर्बानी देनी होगी इस देश को एक करने के लिए। आपका मतलब है कि यहाँ पे मार खानी है वहां पे मार खानी नहीं, मेरा मतलब यह है कि हमें वहां समझाने का प्रयास शुरू करना होगा। हो सकता है कुछ विरोध हो, कुछ देश को तोड़ने वाली ताकतें आपके ऊपर हमला भी कराएं, हमारे ऊपर, जैसे मैं यहाँ आया हूं, हो सकता है मेरे ऊपर हमला हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी आवाज उठाना बंद कर दूं। हमें गांधी जी के रास्ते पर चलकर, हमें नेहरू जी के रास्ते पर चलकर इस आवाम को एक करना होगा। बंदूक के बल पर आवाम एक नहीं हो सकता।